जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मनसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 235 तक का पाठ किया था। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी और सेना सहित श्री राम पर हमला कर रहे हैं, वन में आ रहे हैं। इस भ्रम में पड़कर श्री राम के परम प्रिय अनुज लक्ष्मण जी सौगंध ले लेते हैं कि बहुत हुआ, हम अब सेना सहित और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत को युद्ध में मार गिराएंगे। उनका यह प्रण सुनकर पूरे लोकों में भय छा जाता है और लोकपाल अपनी दिशा बदलकर भागना चाहते हैं। पूरा जगत भय में डूब गया। तब किसी अनिष्ट अमंगल को टालने के उद्देश्य से आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हुए कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को इस जगत में कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। लेकिन कोई भी निर्णय, कोई भी काम हो, उसे उचित अनुचित का विचार करके और अच्छे से निर्णय लेना चाहिए, समझ बूझ कर लेना चाहिए। क्योंकि विद्वान और वेद कहते हैं कि बिना विचारे जो भी करते हैं और बाद में पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा जाते हैं। श्री सीताराम जी ने उनका सम्मान किया। भगवान ने कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर बात कही कि राज्य का मत सबसे कठिन है, लेकिन यह उन्हें होता है जिन्होंने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। भरत जैसे उत्तम पुरुष को, जिसके जैसा ब्रह्मा की सृष्टि में न देखा गया सुना गया, उन्हें राजमद हो ही नहीं सकता है। अयोध्या के राज्य की बात क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य मद नहीं हो सकता। चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए या गाय के खुर के बराबर गड्ढे में महर्षि अगस्त्य डूब जाए, मच्छर सुमेरु पर्वत को फूंक कर उड़ा दे, लेकिन भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। प्रभु की इस वाणी को सुनकर सभी उनकी सराहना करते हैं। भरत जी के गुण स्वभाव की सराहना, भगवान के भातृ प्रेम की सराहना करते हैं। वहां भरत जी मंदाकिनी नदी के तट पर आकर मंदाकिनी में स्नान करते हैं। फिर सबको वहीं नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु, मंत्री आदि की आज्ञा लेकर निषाद राजगुरु और छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर साथ में वहां से चल। श्री राम के दर्शन को उनका मन व्यग्र है। अब उनको कभी ऐसा लगता है कि माता की करतूत के कारण कहीं श्री रघुनाथ जी मेरा नाम सुनकर कहीं और नहीं चले जाएं जगह छोड़कर। कभी लगता है कि श्री राम शरणागत हितकारी हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, वो मेरे अवगुणों को, पापों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। इस प्रकार मन में अनेक तरह की कल्पनाएं आती है। जब माता की कुटिलता की बात आती है तो उनके कदम धीरे होने लगते हैं और प्रभु के शरणागत वत्सलता की याद आती है। उनका
उनके पैर तेजी से चलने लगते हैं। इस तरह से भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी हालत उस समय वैसी ही है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। उसी समय सुंदर शुभ शगुन होने लगे। निषाद राज ने शगुन विचार कर कहा कि देखिए बहुत ही अच्छा शगुन है, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, लेकिन अंत में फिर से दुख होगा। सेवक की बातों को सत्य जानकर आश्रम के नजदीक पहुंच जाते हैं। वहां आश्रम के आसपास की प्रकृति छटा को देखकर भरत जी मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे श्री राम के आने से वहां और ज्यादा सुंदरता, सौंदर्य बन का आ गया हो, बन पर और सुंदरता आ गई हो। इस तरह से भरत जी कहते हैं कि लगता है जैसे यहां पर जैसे सदियों से दुखी प्रजा को एक अच्छा राजा मिल गया हो, जिसने मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक जहां राज्य कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 235। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल। दोहा संख्या 235। आगे। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गांव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। इस वन रूपी प्रांतों में, इन वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करि हरि बाग बरा, देखी महिष वृष साजु सरा, बैरु बिहाई चरही एक संगा, जहता मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपसी वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरण करते हैं, मानो चतुरंगिनी सेना यही हो। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिक्कार रहे हैं, वे ही मानो अनेकों प्रकार के नगारे बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल है। बेल, वृक्ष, तृण सारे फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम, नवान्न परायण 5वां विश्राम। आगे। तब के भट ऊंचे चरिधाई, कहु भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखे हैं बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु वरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा,
नील सघन पल्लव फल लाला, विरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सभी ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषुमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर को परन कुटी जहटाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां बैठी मुनिगण सहिता, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानो पार सुपाय रंका। रज सिर धरि हिय नयन नीलावहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति कथे अतीबा, प्रेम मगन मृग खगजर जीवा। सखै बिसनेह विवश मग भूला, भूला कही सुपंथ सुर भर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जर यानी वृक्षादि जीव, ये सारे जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता लाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। हो तो न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग में भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा भरत का प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, वीरा मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह, उनकी जलन ये सारी मिट गई।
मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी कुछ पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर तरुधन कांधे, बेटी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्नरति कामा, कर कमल धनुषाय कुबेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर हैं। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। सीता जी श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडले, मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन, मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु सने सर से ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोड़ा। प्रेम भरे वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, तू कवि लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चरी चंग जनु खेच खेलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर यानी सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं वार। बरबस लिए उठाई उड़ा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई, सब अपनी सुध बुध भूल गए। जय सिया राम। दोहा संख्या 240। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।